बलराम की कहानी। प्राचीन काल में मथुरा के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन देवकी की 8वीं संतान से होगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और देवकी व वासुदेव को बंदी बना लिया। उनकी हर संतान को वह जन्म लेते ही मार डालता था। जब देवकी की 7वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। रोहिणी उस समय गोकुल में निवास कर रही थी, जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाया, क्योंकि उनका गर्भ स्थानांतरित बलात् रमित किया गया था, इसीलिए उनका नाम बलराम पड़ा, अर्थात बल के द्वारा उत्पन्न। गोकुल में बलराम और कृष्ण साथ साथ बड़े हुए। बलराम कृष्ण से कुछ बड़े थे। दोनों भाई गाय चराने जाते, खेलते और दुष्ट राक्षसों का वध करते। बलराम का शरीर गौरवर्ण था, अत्यंत बलशाली और दिव्य तेज से युक्त। उनका प्रिय अस्त्र था हल और मुसल। जब कृष्ण ने यमुना में रह रहे कालियनाग को पराजित किया, तब बलराम ने भी कई असुरों का वध किया, जैसे प्रलंबासुर, धेनुकासुर आदि। प्रलंबासुर ने बलराम को धोखे से मारने की योजना बनाई, परंतु बलराम ने उसे पहचान लिया और अपने मुष्टिघात घूंसे से उसका अंत कर दिया। जब कंस का वध हुआ और मथुरा में शांति लौटी, बलराम ने अपने भाई कृष्ण के साथ द्वारका में निवास किया। वहां उन्होंने रेवती से विवाह किया, जो रेवतक पर्वत की कन्या थी। महाभारत युद्ध के समय बलराम ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। वे न तो कौरवों की ओर हुए न पांडवों की। उस समय वे यमुना तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। बलराम का स्वभाव शांत, न्यायप्रिय और मर्यादित था। जीवन के अंत में जब द्वारका विनष्ट होने लगी, तब बलराम समुद्र तट पर जानमग्न होकर बैठ गए। ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपने शेषनाग रूप का दर्शन कराया और उसी रूप में योग द्वारा देह त्याग किया। समुद्र ने उनकी देह को समा लिया, मानो नागलोक ने अपने स्वामी को वापस पा लिया हो। बलराम की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल वही है जो धर्म के अधीन हो, और सच्चा जीवन वही है जो संतुलन, मर्यादा और शांति से पूर्ण हो।